हलाल अर्थव्यवस्था कैसे भारत को बर्बाद करने का एक प्लान है, इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपको ये तस्वीर याद है? लॉकडाउन के समय ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी। बवाल ये हुआ कि व्यापार में रिलीजन का एंगल डालकर मुसलमान दुकानदारों के साथ भेदभाव किया गया था। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई और ये सब बंद हो गया। लेकिन दूसरी तरफ भारत में वर्षों से एक ऐसी गैरकानूनी हलाल अर्थव्यवस्था पनपती गई जिसे सिर्फ मुसलमानों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। और आज जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ कदम उठाया तो अब जाकर लोगों के बीच में हलाल अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चाएं शुरू हुई। आखिर ये हलाल है क्या? इस्लाम को मानने वालों के लिए कुरान में दो शब्द हैं, हराम और हलाल। हराम वो जो प्रतिबंधित है और हलाल वो जिसकी अनुमति है। पहले तो ये समझिए कि मुसलमान दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को तभी हलाल मानते हैं जब वो तय की गई इस्लामिक प्रोसेस से गुजरेगा। जैसे हम हलाल मीट का नाम सुनते हैं जब भी किसी पशु को इस्लामिक प्रक्रिया के अनुसार यानी धीमे प्रक्रिया से मारा जाता है और ये करते हुए इस्लामिक प्रार्थना बिस्मिल्लाह का उच्चारण करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वध करने वाला कसाई मुसलमान ही होना चाहिए। जब इन शर्तों का पालन होता है तभी मीट हलाल कहा जाता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेस में गैर मुसलमान शामिल है तो वो हलाल नहीं माना जाएगा। अब इस्लाम के ऐसे नियम सिर्फ मीट तक सीमित नहीं है। दरअसल माना जाता है कि इस्लाम में शराब प्रतिबंधित है। इसके अलावा कुछ जानवरों का मांस जैसे सूअर का मांस प्रतिबंधित है। अब बाजार में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें शराब या सूअर का तत्व शामिल है, इसलिए ये प्रोडक्ट हराम हो गए। लेकिन असल में ऐसे प्रोडक्ट्स गिने चुने थे, लेकिन हलाल का एक बाजार तैयार करने के लिए इस सूची में कई प्रोडक्ट शामिल किए गए, क्योंकि मुसलमान कस्टमर को बताया गया कि आपने सिर्फ हलाल प्रोडक्ट ही लेना है जो मुसलमान के द्वारा मुसलमान के लिए तैयार किया गया हो। इसके लिए शुरू हुआ प्रोडक्ट्स पर हलाल का ठप्पा। सुई से लेकर तलवार तक रोजमर्रा की वस्तुओं पर खाना पीना नहाना धोना सब पर हलाल का ठप्पा। सवाल है कि क्या ये ठप्पा भारत सरकार लगाती है? जवाब है नहीं। इसके लिए स्वघोषित दर्जन भर मुस्लिम संस्थाएं खड़ी हैं जो खुद ही ठेकेदार बनी हुई हैं। आप इनका नाम स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट मुस्लिम समाज के लोग खरीदें तो हलाल का ठप्पा लगवाने वाली इन संस्थाओं के पास जाना पड़ेगा और इस एक ठप्पे को पाने के लिए कंपनियों को हर साल मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, हर कोई इस हलाल सर्टिफिकेट के लिए इन संगठनों के आगे हाजिरी लगाने जाता है। ये कंपनियां गर्व से इस सर्टिफिकेट को अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करते हैं। इसमें पतंजलि, आईटीसी, हल्दीराम, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, पार्ले, ब्रिटानिया, नाम गिनाते गिनाते मैं भी थक जाऊंगा, लेकिन लिस्ट ये बहुत लंबी है। इसलिए जब भी आप आशीर्वाद आटे या पतंजलि नमकीन पर हलाल का ठप्पा देखें तो समझ जाइएगा। होता यह है कि जितने रुपए में ये कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट खरीदती हैं, फिर उसकी भरपाई प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाकर ग्राहकों से की जाती है। और ये कीमत सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं चुकानी होती है, बल्कि हर एक कस्टमर को चुकानी होती है। यानी सिर्फ 20% कस्टमर के लिए कंपनियां बाकी 80% पर बोझ डाल रही हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत सरकार ऐसे किसी हलाल सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं देती है और न ही किसी सर्टिफिकेट बांटने वाली मुस्लिम संस्था को। आधिकारिक रूप से भारत में फूड सेफ्टी के लिए FSSAI यानी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नामक संस्था है। ये सभी मुसलमान संस्थाएं गैर कानूनी तो हैं ही, साथ ही ये फूड सेफ्टी के मानकों से भी समझौता किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ मीट या फूड प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में हलाल अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन को छू चुकी है। सिर्फ भारत में ही हलाल अर्थव्यवस्था लगभग $100 बिलियन की है और तेजी से आगे बढ़ रही है। शाकाहारी प्रोडक्ट्स पर हलाल का ठप्पा लग चुका है। सभी शाकाहारी हल्दीराम नमकीन, सूखे मेवे, मिठाई और चॉकलेट अब हलाल प्रमाणित हैं। अनाज, तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और अन्य कॉस्मेटिक अब हलाल के दायरे में है। यूनानी हो या आयुर्वेदिक दवाएं सभी हलाल सर्टिफाइड हैं। मैकडॉनल्ड्स, बर्गर, डोमिनोज, पिज्ज़ा और लगभग सभी हवाई अड्डों पर उपलब्ध भोजन अब हलाल सर्टिफाइड है। यहाँ तक कि हलाल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स भी हैं। कोची में देश का पहला हलाल सर्टिफाइड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल, नमाज के लिए अलग अलग कमरे, नमाज के समय की चेतावनी देने वाली घड़ियाँ सहित अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। हलाल अस्पताल भी हैं। ग्लोबल हेल्थ सिटी चेन्नई में एक हलाल सर्टिफाइड अस्पताल है। वो इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार चलने का दावा कर रहे हैं। सिंगल लोगों के लिए एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए कई हलाल डेटिंग वेबसाइट्स भी हैं। मिंगल एक ऐसी डेटिंग वेबसाइट्स है जो हलाल सर्टिफाइड है और शरिया के अनुरूप काम करने का दावा करती है। ये सुनकर आपको हंसी जरूर आ सकती है, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि हलाल अर्थव्यवस्था का नेटवर्क आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ये मुस्लिम संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट की बिक्री से जो प्रॉफिट कमाती हैं, इसका एक हिस्सा भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि अधिकतर काम नकद रुपए के रूप में करते हैं जो ब्लैक मनी के रूप में आगे बढ़ता है, भारत की खुफिया एजेंसी भी इस बात की पुष्टि कर चुकी है। वहीं सर्टिफिकेट बांटने वाला एक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद आतंकवाद के कई मामलों में आरोपियों को लगातार कानूनी समर्थन प्रदान करता है और इस बात की पुष्टि वह स्वयं अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई कई सूचियों से करते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी लगातार हलाल अर्थव्यवस्था और आतंकवाद पर चर्चा होती है। साल 2015 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाकर हलाल पर संदेह जताते हुए कहा था कि इसकी आय से आतंकियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। सीनेटर जॉर्ज क्रिस्टेंसन ने उस समय ये लेख भी लिखा था
कि अगर आप हलाल पदार्थों को खरीद रहे हैं तो आप इस्लामिक आतंकवाद को पैसा पहुंचा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और अलग अलग समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा देने का आरोप है। इसके बाद योगी सरकार ने इन हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन भी लगा दिया है।